सोचो अगर तुम्हारे और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी हो और वो है तुम्हारा खुद पर बिलीफ। ना तुम्हारा बैंक बैलेंस, ना इकोनॉमी, ना तुम्हारा बैकग्राउंड, सिर्फ तुम्हारा माइंड। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल बुक का, थिंक योरसेल्फ रिच बाय जोसेफ मर्फी। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये हसल कल्चर या दिन रात ग्राइंड करने वाली बात भी नहीं है। ये उससे भी ज्यादा डीप चीज है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना। क्योंकि वही साइलेंटली तुम्हारी हर फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल करता है, बिना तुम्हें रियलाइज हुए। जोसेफ मर्फी ने सालों तक स्टडी किया कि ह्यूमन माइंड सक्सेस, वेल्थ और अबंडेंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। और उन्होंने जो डिस्कवर किया उसने मिलियंस लोगों की लाइफ बदल दी। एक सवाल खुद से पूछना, जब तुम वेल्थी होने के बारे में सोचते हो, सच में बहुत वेल्थी होने के बारे में, तो तुम एक्साइटेड फील करते हो या अंदर कहीं गिल्ट, फियर या फीलिंग आती है कि शायद मैं डिजर्व नहीं करता? अगर एक्साइटमेंट के अलावा कुछ भी फील हुआ तो ये बुक तुम्हारे लिए है। आज हम इस बुक के 5 सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे, रियल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के साथ। सबसे पहला आइडिया, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं। वो 24/7 काम करता रहता है और तुम जो बिलीफ्स उसमें डालते हो वही वो ग्रो करता है। माइंड को एक गार्डन समझो। कॉन्शियस माइंड, गार्डनर सबकॉन्शियस माइंड, सॉइल बिलीफ एंड सीड्स। प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट लोग अननोइंगली वीड्स लगा रहे होते हैं। जैसे पैसे कमाना मुश्किल है, रिच लोग सेल्फिश होते हैं, मैं वेल्थी बनने लायक नहीं हूं, और सबकॉन्शियस जज नहीं करता, जो दोगे वही ग्रो करेगा। अब आते हैं प्रिंसिपल एक ओवर कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, प्लान्स बनाता है, बुक्स पढ़ता है, कहता है मुझे रिच बनना है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो हैबिट्स कंट्रोल करता है, इमोशंस कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक एक्शंस कंट्रोल करता है। और मर्फी का सबसे पावरफुल पॉइंट ये था, सबकॉन्शियस माइंड रियल और विविडली इमेजिन्ड चीज में डिफरेंस नहीं समझता। इसीलिए दो लोग सेम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्यों एक सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा फेल। डिफरेंस इंटेलिजेंस नहीं होता, डिफरेंस होता है उनके इंटरनल बिलीफ्स का। एग्जाम्पल, सैम और एलेक्स दोनों सेम बैकग्राउंड से हैं, दोनों को सेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। सैम का इनर वॉइस, हम जैसे लोग सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर सकते, जब भी कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा हो जाता है। एलेक्स का इनर वॉइस, ये अपॉर्चुनिटी मेरी ग्रोथ के लिए परफेक्ट है, मैं इन जो नहीं जानता वो सीख लूंगा। 6 मंथ्स बाद सैम एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा होता है, एलेक्स पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहा होता है। सेम अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। प्रिंसिपल 2, लिमिटिंग बिलीव्स। मर्फी कहते हैं कि हमारे मनी बिलीव्स मोस्टली 3 जगह से आते हैं। एक, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग दो, सोसाइटी और कल्चर टीम। पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस, बचपन में कितनी बार सुना होगा, मनी ट्रीज पे नहीं उगता, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, रिच लोग ग्रीडी होते हैं। ये लाइंस सबकॉन्शियस में परमानेंटली सेव हो जाती हैं। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। स्टेप 1, मनी के बारे में अपने 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव्स लिखो। स्टेप 2, पूछो ये बिलीव मुझे किसने सिखाया। स्टेप 3, काया ये बिलीफ सच में ट्रू है या बस इनहेरिटेड स्टोरी है। स्टेप 4, अस बिलीफ का ऑपोजिट पॉजिटिव बिलीफ लिखो। एग्जाम्पल, मनी इज हार्ड टू गेट बिकम्स मनी नेचुरली फ्लो करता है, और जब मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ। स्टेप 5, इस न्यू बिलीफ को रोज सुबह शाम फीलिंग के साथ बोलो। मर्फी कहते हैं विल पावर से सबकॉन्शियस बिलीफ चेंज नहीं होते, रेपिटेशन प्लस इमोशन प्लस इमेजिनेशन से होते हैं। अब प्रिंसिपल 3, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव कार इमेजिन करना नहीं है, मर्फी इसे मेंटल मूवीज बोलते हैं। ऐसे विविड सीन्स इमेजिन करो जो इतने रियल लगे कि सबकॉन्शियस उन्हें रियलिटी मान ले। बेस्ट टाइम, सोने से पहले, क्योंकि उस स्लीपी रिलैक्स्ड स्टेट में सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है। और सिर्फ इमेज मत देखो, फील करो, फील द फ्रीडम, फील द ग्रेटिट्यूड, फील द कॉन्फिडेंस। क्योंकि सबकॉन्शियस पिक्चर्स को नहीं, फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है। इमेजिन करो, तुम अपने ड्रीम हाउस में उठ रहे हो, फोन खोलो और बैंक बैलेंस देखते हो। तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो, तुम अपने फैमिली को बोल पा रहे हो, अब हम कंप्लीटली सेफ हैं। ये फीलिंग्स सबकॉन्शियस को न्यू रियलिटी एक्सेप्ट करवाती हैं। प्रिंसिपल 4, अफर्मेशंस डन राइट। मर्फी फेक अफर्मेशंस के अगेंस्ट थे। अगर तुम रिपीट करोगे मैं मिलियनेयर हूं, लेकिन अंदर से बिलीव ही नहीं करते, तो सबकॉन्शियस रिजेक्ट कर देगा। इसलिए मर्फी बोलते हैं वर्ड से ज़्यादा फीलिंग इंपॉर्टेंट है। अफर्मेशंस ऐसे होने चाहिए जो नेचुरली फील हो सकें। एग्जाम्पल अफर्मेशंस, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मुझे प्रॉस्पेरिटी की तरफ गाइड कर रही है। मैं दुनिया को वैल्यू देता हूँ और वेल्थ नेचुरली मेरे पास आती है। अबंडेंस मेरा नेचुरल स्टेट है। इन एवरी वे मेरी फाइनेंशियल लाइफ बेटर हो रही है। इन्हें स्लोली बोलो, रिलैक्स्ड स्टेट में, और हर लाइन के बाद उस फीलिंग को फील करो। फाइनली प्रिंसिपल 5, इंस्पायर्ड एक्शन।
मर्फी कभी नहीं बोलते कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो और पैसा आ जाएगा। एक्शन जरूरी है, लेकिन दो टाइप्स के एक्शंस होते हैं, फोर्स्ड एक्शन और इंस्पायर्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन मतलब कांस्टेंट हसल, रेजिस्टेंस, स्ट्रेस, एग्जॉशन। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब नेचुरल फ्लो, आइडियाज ऑटोमेटिकली आना, राइट अपॉर्चुनिटीज नोटिस होना, फियर के बिना डिसीजंस लेना। जब सबकॉन्शियस अलाइंड हो जाता है तो एक्शन एफर्टलेस लगने लगता है। ये साइकिल कुछ ऐसी होती है, इनर वर्क, माइंडसेट शिफ्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज नोटिस होना, एक्शन लेना, रिजल्ट्स, स्ट्रॉन्गर बिलीफ, बिगर रिजल्ट्स। और इसी को मर्फी बोलते हैं थिंक योर सेल्फ रिच। फाइनल मैसेज, मर्फी की बुक का कोर आइडिया सिंपल है। मोस्ट लोगों के लिए वेल्थ का बिगेस्ट बैरियर एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होता है। प्रॉब्लम इकोनॉमी नहीं, प्रॉब्लम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। और सॉल्यूशन, प्रोग्राम चेंज करो, अपने बिलीफ्स चेंज करो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशंस फील करो, इंस्पायर्ड एक्शन लो, कंसिस्टेंसी रखो। तुम लेट नहीं हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल ऑलरेडी है। सिर्फ सवाल यह है, क्या तुम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए रेडी हो?